जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन में स्वागत है। दर्शकों, अभी शिव जी को खुश करने का, शिव जी को प्रसन्न करने का अवसर सामने आ रहा है। श्रावण महीना तत्काल ही शुरू होने वाला है 14 जुलाई से। दर्शकों, श्रावण महीने के किसी भी दिन अगर शिव जी के लिए हर दिन कोई न कोई एक ऐसा उपाय किया जाए जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जीवन को सुखमय आनंद से युक्त होने में जरा भी विलंब नहीं लगेगा। वैसी ही आपके लिए हम आज एक उपाय लेकर आए हैं जो शिव जी को प्रसन्न करेगा, और शिव जी जब प्रसन्न होंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दर्शकों, वैसे तो इंसान का मन जो है इच्छाओं का भंडार है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई एक इच्छा ऐसी होती है जो हर पल हर क्षण इंसान को हंट करती है कि यह चीज हमें जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य में चाहिए। और वह मनोकामना अगर आपकी पूर्ण नहीं होती तो उस एक मनोकामना के लिए, उस एक गुप्त मनोकामना के लिए आज जो मैं उपाय बता रहा हूं, इस श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 21 दिन तक इस प्रयोग को करके देखें। आपकी मनोकामना अगले श्रावण से पहले अवश्य पूर्ण होगी, शर्तिया पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होगी। उपाय की विधि बताने से पहले दर्शकों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी जानकारी मैं लेकर आऊं वह तुरंत आपको प्राप्त होगा। और पूरे श्रावण महीने में मैं जानकारी ही जानकारी लाऊंगा, ऐसे ऐसे जानकारी लाऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। दर्शकों, लाभ आपको होने वाला है। मैं तो बस यूं ही शौकिया आपके तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे, जब आप मोटिवेट करेंगे, तो शायद हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। आइए दर्शकों, आपको मैं आज के उपाय की विधि बताता हूं। सावन महीने, वैसे तो किसी भी दिन शिव जी की भक्ति की जाए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर श्रावण महीना हो तो उसका एक अपना विशेष महत्व है और बहुत ही फलदायी है। और उसमें भी श्रावण का अगर सोमवार हो तो आप ये अंदाज नहीं कर सकते कि उस दिन किए हुए उपाय का फल कितना मिलता है। आइए दर्शकों, आज मैं श्रावण के प्रथम सोमवार अथवा श्रावण महीने के किसी भी सोमवार से प्रारंभ करके एक लगातार 21 दिन इस प्रयोग को आप करें, आपकी कोई भी गुप्त मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी आप मनोकामना रखना, एक ही रखना जो अति आवश्यक है। दर्शकों, शत्रुता किसी से नहीं रखना। अपने विकास के लिए जो मनोकामना है, चाहे वह पुत्र की कामना हो, चाहे वह धन की कामना हो, मकान की कामना हो, फ्लैट की कामना हो, दौलत की कामना हो, कोई सी एक मनोकामना, आदमी बदलते उसकी मनोकामना बदल जाती है, जिसके बगैर उसका जीवन अधूरा लगता है। उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज मैं उपाय बता रहा हूं। दर्शकों, आप
जिस दिन यह उपाय प्रारंभ करने जा रहे हैं उस दिन आप जल्दी स्नान ध्यान करके और तैयार हो जाएं। दर्शकों, ये मत भूलना, भगवान के घर में जाने के लिए अच्छे वस्त्र इत्र लगाकर जाना, सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे आप अपने ससुराल जाते हैं या ससुराल से दुल्हन मैके जाती है। वो स्थिति को याद रखिए और एकदम फिटफाट तैयार होकर जाइएगा। और जय आप शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगाजल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अपने गमछे से शिवलिंग को पोंछें और उसके बाद सफेद चंदन से या पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएं। और त्रिपुंड बनाने के बाद आप हार श्रृंगार का इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद आप शिव जी पर पहले से ही आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर जाएंगे और उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को शिव जी पर अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे। साथ में 21 बिल्वपत्र आप लेकर जाएंगे और 21 बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से तर्जनी उंगली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद आप अपनी मनोकामना एक बार बोलकर शिव जी पर एक बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। ऐसा 21 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए 21 बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। 21 बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद आपसे कोई भी पाठ होता है, जैसे शिव चालीसा, सिंपल शिव चालीसा, कोई रुद्राष्टक का पाठ करता है या कोई भी शिव का स्तोत्र हिंदी में या संस्कृत में आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर वहीं बैठकर मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसमें घड़ी घंटा देखने की जरूरत नहीं, गिनती करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद शिव जी की आधी परिक्रमा लगाकर आप वापस अपने घर आ जाएं। और यह क्रिया 21 दिन लगातार करना है। 21वें दिन जब आपका प्रयोग खत्म हो जाए तो आप उस दिन शिव जी से निवेदन करेंगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हम इसी आशा से 21 दिन का संकल्प लिए थे, आपके दरबार में हमने 21 दिन हाजिरी दी। प्रभु आपकी कृपा हो जाए कि हमारी मनोकामना अतिशीघ्र हो जाए। देखिए, मनोकामना पूर्ण होने के लिए मनोकामना जैसी होती है वैसा ही वक्त लगता है। किसी के पास 10 करोड़ का कर्जे है और वो कर्जे सधाने की मनोकामना रखता है तो एकाएक कोई लॉटरी तो लगेगी नहीं, मगर प्रभु उस व्यवस्था करेंगे और व्यवस्था करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज निपटने लगा। किसी ने संतान मांगी, पुत्र मांगा, तो पुत्र होने में कम से कम मिनिमम 9 से 10 महीना लगता है। अब कोई कहे कि तीसरे दिन हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और कोई भी उपाय करके अगर घर में हाथ पर हाथ रख के हाथ हथेली पर सरसों जमाइएगा तो कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। प्रयास आपको करना ही होगा, कर्म आपको करना ही होगा। आप यह उपाय करें और कर्म करके धैर्य पूर्वक इंतजार करें। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ऑर्डर दानी आशुतोष ऑर्डर दानी भगवान के द्वारा आपकी गुप्त मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, यह मेरा विश्वास है। दर्शकों, फिर मिलेंगे अन्य उपाय के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश।